Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will learn about how to draw cylinder with the help of proper perspective. Okay, so हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी बेसिक है. सो कुछ एसेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे फॉर बिगनर्स. फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव, देन टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, work on straight lines, study of ellipse. Finally, don't be afraid of making mistakes. Drawing can be great learning experience, so take your time and enjoy while doing it. Okay, so हमें ये नहीं देखना है कि हम काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है. ये कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेम प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर ग्राफ की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर एक होराइजन लाइन क्रिएट होती है. होराइजन लाइन बेसिकली क्या होता है? दिस इज़ द आई लेवल. ओके, जो व्यूअर का आई लेवल है वो होराइजन लाइन होती है. सेम वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं. ये वर्टिकल लाइन एक पोर्शन रहता है एक व्यूअर का. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ होराइजन लाइन एंड लाइन ऑफ स्टेशन यू कैन फाइंड द वेनिशिंग पॉइंट. दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ वो वाला पॉइंट वेनिशिंग पॉइंट होगा. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक क्यूबॉइड क्रिएट करेंगे. ओके, एक क्यूबॉइड को यदि मैं कार्व करके सर्कुलर क्रिएट करती हूँ, शेप में कन्वर्ट करती हूँ, फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, तो क्या होता है? वो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है. फ्रंट में हम देख सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी द फुल सर्कल. एलिप्स कब होगा? जब हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से एक क्यूबॉइड क्रिएट करेंगे. देन उस क्यूबॉइड को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ट्रिपेजियम में. कुछ इस तरीके से हम सबसे पहले ट्रिपेजियम क्रिएट करेंगे, देन वो एलिप्स में कन्वर्ट होगा. ध्यान से देखिए, इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है और सिलेंडर्स क्रिएट करने हैं. सबसे पहले हम सारे क्यूबॉइड्स क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हम वैनिशिंग पॉइंट्स. फ्रंट में यदि एक सिलेंडर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड क्रिएट करेंगे. सो आउटर शेप जो होता है सबसे पहले हम उस पर वर्क कर रहे हैं, देन हम डिटेलिंग पर आएंगे. यहाँ पर लाइंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें. ट्राई करिए कि हमारी जो लाइंस हैं वो प्रॉपर क्रिएट हों. और ये जो लाइंस हम क्रिएट कर रहे हैं ये काफ़ी रफ लाइंस होगी, काफ़ी लाइट आपको क्रिएट करनी है. इसके बाद आते हैं फाइनल ड्राइंग पर. कुछ इस तरीके से हमने क्यूबॉइड क्रिएट किया. अब डिटेलिंग कर रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल. कुछ इस तरीके से हम आर्चेस क्रिएट करेंगे एंड वी जॉइन दिस आर्चेस एज मैक्सिमम पॉसिबल कर्वेचर. तो किस तरीके से हमने दोनों तरफ सर्कल को क्रिएट किया और उसे जॉइन किया एंड सिलेंडर में कन्वर्ट किया. सी, अब यहाँ पर एलिप्स क्रिएट करना है. ओके, एक सिलेंडर को यदि मैंने एंगल के थ्रू क्रिएट किया, उसको यदि चेंज किया उसका एंगल, तो किस तरीके से मुझे एलिप्स में वो दिखेगा? तो हम बनाएंगे उसे कुछ इस तरीके से. अगेन आर्चेस के लिए हम डायगोनल्स क्रिएट करते हैं. देन आर्चेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे एज मैक्सिमम पॉसिबल कर्वेचर. सेम जो 2 पॉइंट्स से हमने क्यूबॉइड क्रिएट किया है उसमें हम एलिप्स ऐसे ही क्रिएट करेंगे. अब यहाँ पर एलिप्स क्रिएट हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सर्कल है हम उसे साइड से देख रहे हैं. ओके, जो सरफेस है वो साइड सरफेस हो रही है. बाकी के जो सिलेंडर आप देख रहे हैं वो फ्रंट से दिख रहे हैं हमें. डेट्स वाई वो फुल सर्कल में हमें दिख रहा है. इसी तरीके से हमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी ये टेक्निक का ध्यान रखना है. हम ये ज़्यादा कोशिश करेंगे हमारी
ड्राइंग सुंदर लगने से ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट हो। सेम फ्रंट से कैसे सिलेंडर दिख सकता है, हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगेन बैक साइड कैसे क्रिएट करना है, बैक साइड क्रिएट करने के बाद हम जॉइन कर देते हैं बोथ साइड से लाइन क्रिएट करके। अब ये जो लाइन हम क्रिएट करते हैं ये भी डेविएटिंग लाइन होती है, और ये डेविएटिंग लाइन भी वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से ही क्रिएट होती है। अगेन आर्चेस क्रिएट करेंगे, हम जॉइन करेंगे और एक सर्कल में उसे कन्वर्ट करेंगे। अब दोनों सर्कल को हम जॉइन करेंगे। यू कैन सी आगे वाला सर्कल बड़ा क्रिएट हो रहा है, पीछे वाला सर्कल छोटा क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये पर्सपेक्टिव के इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसी तरीके से हम सारे क्यूबॉइड्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विद द हेल्प ऑफ शेडिंग भी हम एक ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते, दिखा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, प्रॉपर शेडिंग देंगे एंड टेक्सचर्स पे वर्क करेंगे। वुडन टेक्सचर पे आपको यहाँ पर वर्क करना होगा। इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म को हम अलग अलग टेक्सचर्स पे वर्क कर सकते हैं, जिससे हमें मटेरियल का भी स्टडी हो। ओके इसी तरीके से हम बाकी सिलेंडर्स भी कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ एंड टोन्स पर वर्क हुआ है, हाइलाइट्स दिखाया गया है, इसमें भी आपको वर्क करना है। जैसे कि यहाँ पर पेंसिल कलर का यूज़ किया गया है, आप पेंसिल रेंडरिंग भी ओनली कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ईजिली विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट। So thank you everyone for watching the video.